फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है इस साल की बजट। सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज पे लगाई है अलग अलग टैक्स की एलोकेशन। यही दूसरी तरफ सरकार ने दी है हेल्थ हो या यंग एंटरप्रेन्योर्स को हो या दूसरे अलग प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो आइए यहीं पे हम जान लेते हैं हमारे जनता से कि उनका क्या कहना है इस साल की बजट को लेके, क्या ये उनके लिए फायदे में रही है या नहीं। तो आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। 1 फरवरी 2023 को बजट रिलीज हुई है। फूड एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री पे एलोकेट हुई है 2.06 लाख करोड़ की बजट। तो आपका क्या कहना है इस पे? हमें तो बजट से ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेन हमारा फ़र्क पड़ता है कि जैसे जो आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे में मैदा आता है, घी आता है, जो हमारे कंज्यूमिंग आइटम्स हैं, अगर उनमें रेट का फ़र्क पड़ता है तो हमें फ़र्क आता है। तो हमारे जैसे हमने रेट घी आज के टाइम में 300 रुपये से 550, 600, 650, अच्छी क्वालिटी का 650 रुपये तक आता है। तो उसमें क्या है कि हमारी फिर जो आइटम्स है उनका रेट भी बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फिर वैल्यू नहीं आती है उससे। तो अगर गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों में कम रेट करती है, इनमें हमें फ़ायदा देती है, तब मार्केट में जो हमारी आइटम्स हैं आ रही हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो बेकरी है, चाहे वो स्वीट्स है, चाहे नमकीन है, एवरीथिंग। अब रिफाइंड है, रिफाइंड का रेट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डबल हो गया इवन पहले के अकॉर्डिंग। इवन हम 2 साल पहले भी देखें तो 2 साल पहले आपका रेट 80 रुपये आई थिंक पर लीटर के हिसाब से आता था, 900 ml आता था, लीटर भी नहीं होता था। तो आज के टाइम में वो 180 के करीब है। तो इट मीन्स कितनी महंगाई हो गई है उसको देख के हमारी आइटम्स के रेट बढ़ गए हैं। जो चीज़ हमारी 20 रुपये की होती थी, आज हम वो 30 रुपये की भी सेल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट से बस यही है कि अगर आप बजट देते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये है कि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो उस हिसाब को देखते हुए गवर्नमेंट को उस हिसाब से बजट देना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी महंगाई को कम कीजिए और आम आदमी को सोचिए। गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में कहा है कि वो लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे एंड यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो आपका इसमें क्या कहना है? हाय, नमस्कार। तो मैं कैंडल के बिजनेस रन करती हूँ। मैं यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड आई रियली डू फील, मैं फील करती हूँ कि हमारे बिल्कुल हित में है। गवर्नमेंट इस साल बहुत रिलीफ दे रही है एंड इट कैन बी अ गुड थिंग एंड अ स्टेप दैट यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर कैन हैव अ लुक एट देयर बेटर फ्यूचर, और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद में रहेगा। एंड इस बार टैक्स में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो आपकी जो बिजनेस है, तो आपको लगता है कि इसमें कंज्यूमर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, तो इस बार जो आएंगे आपकी जो खरीदारी होगी तो उसमें जो टैक्स आप देते हैं तो इसमें कुछ रिलीफ होगी या नहीं, एडवांटेज होगा या नहीं? जरूर एडवांटेज तो होगा, जितने ज्यादा कस्टमर्स और हम उनके भी बजट में डिफरेंस, हमारे भी बजट में डिफरेंस। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये जरूर प्रॉफिटेबल आपको होगा। ऐसा लगता है कि इसको विमेन एम्पावरमेंट का भी प्रमोशन दे सकती है, बजट एक बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर इट्स गोना टर्न आउट कि ये एडवांटेज में नहीं है? ये डेफिनेटली एडवांटेज में है। विमेन क्या, हर एंटरप्रेन्योर के लिए और हर एक फील्ड जो ये गवर्नमेंट जिस फील्ड के लिए भी करे, बहुत ज्यादा एडवांटेज है लास्ट ईयर से। तो सरकार ने इस साल की बजट में 2 लाख रुपए की फैसिलिटी रखी है औरतों के लिए। तो आप भी एक औरत है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि अच्छा किया है या बुरा किया है, इसमें कोई फायदा होने वाला है? हाँ, मेरा कहना ये है कि सरकार ने जो किया है हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। कि हम जैसे काम करते हैं, हम लोगों की कोई ऐसा सरकार नहीं है कि हम पे इतना ध्यान दे। सरकार ने ध्यान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। तो आप कह रहे कि ये आपके हित में है, आपको इसमें फायदा होगा? हाँ जी, फायदा होगा, इसीलिए तो हम कह रहे कि हाँ, सरकार ने इस बार बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा किया है हम महिलाओं के लिए। तो आप जैसी सारी महिलाएं इससे बेनिफिट करेंगी, हाँ आप बोल जी, रही हैं? हाँ जी। तो आपका फ्यूचर, भविष्य इसमें कुछ अच्छा देखते हैं आप अपना? हाँ जी, अच्छा ही दिख रहा है।
कि आगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो बजट रिलीज हुई है, आपका तो दवाइयों का दुकान है, फार्मास्यूटिकल्स का जो इंडस्ट्री है उसमें बोला गया है कि जीएसटी को ईज कर देना चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को फिर इसमें आसानी होगी। इनफैक्ट आपको पता है कि टैक्स भी इस बार उस पर भी काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है हमें। इनफैक्ट केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री उस पर 1.76 लाख करोड़ की बजट एलोकेट कर दिया गया है। तो आपका क्या कहना है, आपको कोई एडवांटेज मिलेगी, बेनिफिट्स रहेंगे, क्या कहना है? उससे तो एडवांटेज मिलेगी क्योंकि सिस्टम जो स्लैब चेंज किया 3 to 7 कर दिया, हाँ जी, उसमें काफ़ी एडवांटेज मिलेगी, फ़र्क पड़ेगा। तो आपके बिजनेस को इसमें कोई बेनिफिट होगा फिर? बिजनेस को तो उसमें ईजी करने में बेनिफिट होगा जो जीएसटी ईजी किया है, तो इस बार मतलब सिंपल हो जाएगा काफ़ी। आप कंज्यूमर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर इस बार? करने तो चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। और फिर पिछले साल का जो आपका जो बिजनेस रहा है और इस साल का जो बजट अभी रिलीज हुआ है, तो क्या लगता है आपको, आपके मुनाफे में रहेगा कि मुनाफा नहीं होगा? नहीं, मुनाफे में तो रहेगा, ग्रोथ भी मिलनी चाहिए जो नॉर्मल। तो कंज्यूमर्स आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर हाँ रहे जी, हैं फिर? बिल्कुल। और दवाइयों पे जो प्राइस जो है तो उस पर आपका क्या कहना है? प्राइस तो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही प्राइस में जीएसटी से। हाँ जी, तो आपका कहना है कि आपकी टोटल प्रॉफिट नहीं रहेगा ये? हाँ, तो पिछले साल के आपका प्रॉफिट में था या लॉस में था? प्रॉफिट में था, लॉस में प्रॉफिट में ही था। तो आपके लिए कहना है कि ये पूरा ही आपके एडवांटेज में रहेगा? बिल्कुल। सो इस साल की जो बजट है 2023 1 फरवरी को इट हैज रिलीज्ड। सो आपको क्या कहना है इस साल के बजट को लेके? आर देयर एनी डिफरेंसेस और नॉट? Not that there's much of, every budget has their own but now the most significant part is कि whatever they call as Amrit Kal, ये शायद Amrit Kal के पहले budget है, so that's one of the things, and they're saying that it's an inclusive budget, but I think the actions of the budget need to be more outwardly expressed so that we can have a better understanding. So, and the tax mechanism I think is helping people like us who are in the salary class, because I think there has been a little more concession for us. But otherwise, overall, it's a decent enough budget. And there has been an umpteen number of opportunities for the entrepreneurs this time. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे for the entrepreneurs, especially women entrepreneurs? Opportunities have always existed. I just hope they are in letters out in the market more clearly, and women come out in the forefront, because it's not more of a budgetary issue in our country, it's more of a social issue in our country for women entrepreneurs to come out and shine. I think opportunities existed, it's just that we as a society have been more keen to suppress women rather than see them come out to the front. तो हमने जान लिया अलग अलग लोगों की है अलग अलग राय, कुछ के लिए ये प्रॉफिट में है तो कुछ के लिए ये नॉन प्रॉफिट में भी है। लेकिन हमने ये देखा कि स्पेसिफिकली इस साल की टैक्स में लगी है रिलीफ जो हमारी जनता को पसंद में आई। तो हमसे जुड़े रहे, मैं अस्मिता रॉय विद कैमरा पर्सन सुब्बानी कौर एंड वंदना श्रीवास्तव, द इंटरव्यू टाइम्स, न्यू दिल्ली।